हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उनकी विशेषताएं या उनके गुण। देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला है संरचना और संगठन, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन। जब उनको हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी सतह पर अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो मछली की सल्कों की तरह एक के ऊपर परस्पर चढ़ी हुई दिखाई देती हैं। सल्कों के किनारों पर दांत होते हैं। उनका रेशा केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। उनमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? हमें केराटिन नामक प्रोटीन मिलता है। उन एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है। उन्हीं सिर्फ एक रेशा होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है। उनमें 50% कार्बन मिलता है, 22% ऑक्सीजन और 16 से 70% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर उपस्थित होता है। माइक्रोस्कोप से उनके रेशे की अनुप्रस्थ काट में 3 परतें दिखाई देती हैं। उनमें 3 लेयर होता है। पहला है क्यूटिकल आउटर लेयर या क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर क्या है? जैसे कि यह रेशे की सबसे बाहरी परत को क्यूटिकल कहते हैं, जो ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसके ऊपर एक छोटी छोटी पपड़ी के समान सल्कें दिखाई देती हैं। सल्कों की संख्या 4000 प्रति इंच होती है। सल्कों की संख्या जितनी अधिक होगी तथा सल्कों पर किनारे पर उपस्थित दांते कटे फटे व ऊंचे नीचे होंगे, उतना ही रेशा उच्च किस्म का होगा। निम्न कोट की ऊन में सल्कें भी कम होती हैं, परंतु दांतों की संख्या अधिक और यह अधिक सीधे होते हैं। सल्कें ऊनी रेशों की बटाई में सहायक होती हैं। बटाई के समय सल्कें आपस में फंस जाती हैं, जिससे बुनाई सघन हो जाती है। ये पहली परत आउटलेयर के बारे में थी। अब दूसरा जानेंगे कॉर्टेक्स यानी कि मिडिल लेयर या मध्य परत। यह बहुकोश की मध्य परत होती है जो रेशे का मुख्य भाग बनाती है। इसमें रंग वर्णक मेलानिन पाया जाता है जो रेशों का रंग निर्धारित करता है। ये मेलानिन क्या है? एक वर्णक है जो रेशों के रंग को निर्धारित करता है। इसी परत से उनका लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती, कोमलता प्रभावित होती है। यह है मध्य परत। तीसरा है सबसे इनर लेयर या मेडुला। इनर लेयर को अंत परत कहते हैं। यह सबसे अंदर का भाग होता है। मेडुला जो होता है उनके सबसे अंदर के भाग को कहते हैं, जो ये गोल आकार का होता है। कैसा होता है? गोल आकार का होता है। इसके अंदर खोखली नली होती है। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित होती है अथवा अनुपस्थित रहता है। निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत बहुत अधिक विकसित होती है। यह परत नमी सोखने एवं रंगाई में सहायक होती है। ये रहा मेडुला। अब दूसरा पढ़ते हैं लंबाई के बारे में। उनकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। किस्म और श्रेणी के आधार पर उनकी लंबाई 2 से 15 होती है। ऊनी वस्त्रों में 1 से 3 इंच के रेशों का प्रयोग होता है।
वेस्टेड वस्त्र के लिए 3-4 इंच के रेशों का इस्तेमाल होता है। ऊन की मजबूती जानेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ उलन उल ऊन जो है रेशम से भी ज़्यादा मजबूत होता है। रेशम तो मजबूत होता है, लेकिन रेशम से भी ज़्यादा ऊन मजबूत होता है। यह गीली अवस्था में जो है 25% तक इसकी रेशें कमज़ोर हो जाती हैं। रेशा जितना लंबा होगा धागा उतना ही मजबूत होता है। इनका तनाव सामर्थ्य भी कम होता है। अब ऊन की नमी अवशोषकता के बारे में जानेंगे। ऊन की नमी अवशोषकता अधिक होती है। ये नमी सोखती है 30% से ऊपर नमी अवशोषकता होती है। शिकन प्रतियोगिता 5वां है शिकन। ऊनी रेशा नमी सोखने पर सिंक हो जाता है। इस गुण के कारण यह फेल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। फेल्ट बनाने के लिए ऊन को अधिक ताप और दबाव के अंतर्गत नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है। ज़्यादा गर्म पानी में भी ऊन सिकुड़ जाता है। अब इस ऊन की प्रतिस्पंदता कैसी होती है? ऊनी रेशों में अपना मौलिक आकार प्राप्त करने का गुण जो है अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। ये अपने मौलिक आकार में ऊन आ जाता है। ऊन में सभी प्राकृतिक रेशों से अधिक प्रतिस्पंदता उपस्थित होती है। ऊन में अन्य प्राकृतिक रेशों से सबसे अधिक प्रतिस्पंदता होती है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ का प्रभाव। ऊन की सतह पर सल्के होती हैं जो अधिक रगड़ से आपस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर रोए उठ जाते हैं। ताप संवाहकता, ऊन ताप के कुचालक होते हैं। ऊन हीट ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ ऊन। प्रकाश का प्रभाव, अत्यधिक सूर्य के प्रकाश में रेशे जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं तथा रंग फीका पड़ जाता है। 10वां है फफूंदी का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट। कॉर्पेट बीटल और कीड़े ऊन को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये जो कॉर्पेट बीटल होते हैं और कुछ कीड़े होते हैं जो ये ऊन को छोटे छोटे टुकड़ों में छेद कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे होल कर देते हैं, जिससे पूरे वस्त्र में छेद हो जाते हैं। अतः इन्हें भली प्रकार सुखाकर ही संग्रहित करना चाहिए। इसलिए ऊन को अच्छी तरह से धूप में सुखाकर ही इन्हें अखबार में लपेट कर रखना चाहिए तथा कपड़े में नेपथलीन गोली की पोटली बांधकर इनके पास रखना चाहिए। इससे फफूंद का प्रभाव नहीं होगा। अब जानेंगे लटकनशीलता। उनकी प्रतिस्पंदता, प्रत्यास्थता, लोच और कोमलता के कारण इनमें उत्तम लटकनशीलता उपस्थित होती है। नमदा बनाना। ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी और दबाव के संपर्क में आकर आपस में फंसकर अच्छी तरह से चिपक जाती है। इस गुण के कारण उनमें कालीन, ऊन से कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि बनाए जाते हैं। अब देखेंगे रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ऊन के ऊपर अम्ल का प्रभाव क्या होता है?
क्या पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। अम्ल नुकसान नहीं पहुंचाते, अतः इन्हें अम्लीय रंगों एसिडिक डाई से रंगा जाता है। सांद्र अम्ल वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे रेशे खुरदुरे एवं कड़े होकर नष्ट हो जाते हैं। क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ अल्कलाइन। सांद्र क्षार कपड़ों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। तनु क्षारीय साबुन भी कपड़ों को कमजोर कर देते हैं। तीसरा, ब्लीच का प्रभाव। तीव्र विरंजक जैसे क्लोरीन, ब्लीच और सोडियम हाइपोक्लोराइड ऊनी कपड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट को दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु प्रयोग के बाद वस्त्र अच्छी तरह खंगाल कर पूरा विरंजक का प्रभाव समाप्त कर देना चाहिए। अब देखेंगे रंगों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डाइस। ऊन की सभी रंगों मुख्यतः अम्लीय और क्षारीय रंगों के लिए अच्छी सादृश्यता होती है। ये आज हम लोगों ने देखा रासायनिक और भौतिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऊन की विशेषताएं। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय एवरीवन।